अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तो ये है क्योंकि मिशकात शरीफ में हदीस शरीफ है नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। मेरे नबी के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि एक आने वाला शख्स मुस्तफ़ा की बारगाह में आया, गौर करें, और आकर सवाल किया मेरे आका इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है। देखिए सवाल क्या था सहाबी का, दानिश्वरों की तवज्जो चाहूंगा, अक्ल सलीम रखने वालों की, माँ बहनों आप भी गौर करें, आपकी अज़मत पेश कर रहा हूं, समाप्त करें। सहाबी ने पूछा आका सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है। मन अहक़्क़ुन नास, बाप है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, खाला है, खालू है, बीवी है, बेटी है, बेटा है, पोता है, नवासा है, भतीजा है, फूफा है, फुफ्फो है, उस्ताद है, पीर है, कौन है, कौन है, कौन है? ये सवाल था। आका सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखूं, सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करूं? तो आका ने मुस्कुराकर फरमाया सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। माँ के लालू जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सहाबी ने दूसरी बार पूछा सुम्मा मन, मेरे आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया सुम्मा उम्मो का, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा सुम्मा मन, मेरे आका फिर कौन? तो आका ने तीसरी बार फरमाया फिर तुम्हारी माँ। अब साहबी ने चौथी बार कहा सुम्मा मन आका फिर कौन? तो चौथी बार में आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। तीन बार माँ का जिक्र आया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार में फरमाया तुम्हारे बाप, क्योंकि बच्चों की परवरिश और बच्चों की जो खिदमत है और 9 महीने तक जो हमल के अय्याम है, अगर इन चीजों को पेशे नजर रखा जाए सुभान अल्लाह, तो माँ की खिदमत बेमिसाल है नहीं, खिदमत बेमिसाल। हजरत उमर के जमाने में एक शख्स ने माँ की शान में तौहीन की गाली दी, माँ को गाली दी। मुकद्दमा हजरत उमर की बारगाह में आया। हजरत उमर ने नौजवान को बुलाया और जब जुर्म साबित हो गया तो फरमाया तेरी सजा यह है कि तेरे पेट पे पानी से भरा हुआ मशकीजा बांधा जाए। पानी से भरा हुआ मशकीजा बांध दिया गया। फरमाया तू चलेगा तो मशकीजे के साथ बैठेगा, तो मशकीजे के साथ सोएगा, तो मशकीजे के साथ उठेगा, तो मशकीजे के साथ, हर वक्त मशकीजा तेरे पेट से बंधा रहेगा। यही सजा है, तूने माँ को तकलीफ पहुंचाई, माँ को गाली दी। दिन गुजरा, रात गुजरी, नौजवान की हालत खराब हो गई, रोता हुआ गलती माफ कर दीजिए, माँ को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। फरमाया अभी सजा बाकी है। पानी कम कर दिया गया लेकिन मशकीजा न खोला गया, पानी कम कर दिया। फरमाया इसी मशकीजे के साथ तुझे टाइम गुजारना है, वक्त गुजारना है, रात गुजारेगा तो इसी के साथ, सोएगा इसी के साथ, उठेगा इसी के साथ, हाजत हो कोई तो पूरी करेगा इसी के साथ, खाएगा पिएगा इसी के साथ, चलेगा फिरेगा इसी के साथ, काम भी तू इसी के साथ करेगा। दूसरे दिन सफारिश में अपनी माँ को लेकर आ गया। माँ तो आखिर माँ होती है ना, उनका दिल बहुत नाजुक होता। माँ को ही गाली दी थी, नौजवान ने तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन बेटे की तकलीफ देखकर माँ हजरत उमर के पास आ गए, कहने लगी मैंने गलती माफ कर दी, आप भी माफ कर दीजिए। हजरत उमर ने फरमाया सुन नौजवान,
9 महीने तक तेरी माँ ने तुझे पेट में रखा, अभी 24 घंटे नहीं हुए, 24 घंटे से चंद घंटे जायद हुए, तू इस मशकीज़े को बर्दाश्त न कर सका, तू परेशान हो गया। 9 महीने तक तू अपनी माँ के पेट में था और इसी हालत में ये काम भी करती थी, इसी हालत में ये तुझे खाना भी खिलाती थी और तेरे घर वालों को, ये तेरे घर वालों की यानी वालिद की और अहले खाना की ये खिदमत भी करती थी और तेरी भी खिदमत यानी कि अल्लाह अकबर, अपना खून तुझे अपने पेट में ये पिलाती रही। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने फरमाया 9 महीने तक तू इनके पेट में था, ये चलती थी तू इनके पेट में था, ये बैठती थी तू इनके पेट में था, काम करती थी तू इनके पेट में होता था, हर लम्हा तू इनके पेट में होता था, तू 24 घंटे तक मशकीज़ा बर्दाश्त न कर सका। बता तेरी माँ ने 9 महीने तक तेरा बोझ कैसे ढोया है। और जब पैदाइश का वक्त हुआ, जब वलादत का वक्त हुआ, तो मौत और जिंदगी का वो लम्हा, मौत और जिंदगी की वो घड़ी कि अल्लाह अकबर, जब वलादत का वक्त होता है तो आपको मालूम है खातून के लिए मौत और हयात के दरमियान की एक जिंदगी होती है। फरमाया हजरत उमर ने वो तकलीफ भी तेरी माँ ने बर्दाश्त किया है। नौजवान कदमों में माँ के गिर कर बोला, गलती माफ कर दे, अब आइंदा गुस्ताखी नहीं करूंगा, आपके कदमों के नीचे जन्नत है, आपकी दुनिया में भी जरूरत है, मैदान महशर में भी जरूरत है। आपकी दुआ दोनों जहान के लिए मुफीद है। तो माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, एक हाथ माँ के नाम पर उठाओ और एक हाथ बाप के नाम पर उठाओ। और मैं जो नारा लगा रहा हूँ जब आपको कहना करते रहेंगे, उठाकर बोलिए माँ बाप की खिदमत, जोर से माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। देखो जो सुलूक आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे ना, वही सुलूक आपकी औलाद आपके साथ करेगा। ये बात तजर्बे में आ गई है, मुशाहिदे में आ गई है। एक शख्स शादी के 7 साल के बाद अपनी बीवी से बात कर रहा था, तो बीवी बोली कि आपके अब्बा रात भर खांस खांस कर नींद हराम कर देते हैं। ऐसा करें कि जो अपना खेत है आबादी से बाहर, वहीं इनके लिए कमरा बनवा दें। राजेश भाई, राजेश नाम से तुम मशहूर हो और नाम तो है अब्दुल रकीब, है ना, नाम है अब्दुल रकीब, लेकिन चूंकि राजेश इसी उर्फ से ये मशहूर हो गए और ये नाम है, हाँ, तो ये जो है, हाँ, ये इस्लामी नाम तो नहीं है। आप लोग अब्दुल रकीब ही बोला करें। क्या बोलेंगे? अब्दुल रकीब। क्या? अब्दुल रकीब। तो उर्फ के लिए जो है इनको जो है दुरूद शरीफ पेश कीजिए। तो एक उर्फी नाम पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद मादनी जुदी वल करम मम्बइल वल हिम वल कफ सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। इनको आप हबीबी ही कहकर बुलाएं। हबीबी। क्या? हबीबी। जी हाँ, मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत। और आप सब हबीबी हैं। ये निस्बत तो माशाअल्लाह बहुत मजबूत निस्बत है। और ये महफिल, आज की महफिल में मुझे मसरत हासिल हुई थी कि हबीब मिल्लत की भी आमद होने वाली है। शेख तरीक़त हुजूर हबीब मिल्लत, उनकी तबीयत अलील है, तबीयत अरे इंशाअल्लाह ताला, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, तो हजरत की आमद होने वाली थी, तबीयत खराब है हजरत की, आमद ना हो सकी। भाई तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है, आपकी हो सकती, मेरी हो सकती, आपकी हो सकती। परसों में दिल्ली में तकरीर करके और जब अपना जुब्बा संभाल रहा था, डबल बेड पे बैठ के हाथ ऊपर किया और उंगली पंखे में टकराई, उंगली कटी। गनीमत है कि 4 टक्कर के बाद भी मुख्तसर कटी, कम कटी। अगर पूरी कट गई होती तो मैं क्या कर लेता, शायद मैं भी नहीं आ पाता इस जलसे में। अगर ज्यादा तकलीफ होती तो कभी भी तकलीफ आ सकती है, किसी को भी आ सकती, किसी को भी हो सकती है तकलीफ, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। अब दुआ ये करो कि अल्लाह ताला हुजूर हबीब मिल्लत को शिफा अता फरमाए, उनका फैज़ इलाके पे आम और ताम फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी तकरीर भी हज़रत बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं और मुझे याद है, लोगों की इत्तला के लिए मैं बताऊं, ये 2003 की बात है, 2004 की बात है, जब मैं तकरीर करता था माशाअल्लाह, भद्रक में तकरीर करता था, कटक में तकरीर होती थी, जाजपुर रोड में तकरीर होती थी, मेरी अड़ंगपुर शत्रुपुर में। तो हजरत के ड्राइवर आकर मुझसे कहते थे कि रास्ते में हजरत बार बार ये कहते थे
तेज चलाओ, तेज चलाओ। मौलाना जिक्रुल्लाह की पूरी तकरीर सुननी है, तेज चलाओ। इनके ड्राइवर ने 12 मुझे कहा, ताखिर हो गई थी, जल्दी चलो जल्दी चलो, कहीं तकरीर शुरू न हो गई हो, कहीं तकरीर का कोई हिस्सा बाकी न रह जाए। ये 2004 की बात है, 5 की बात है, 6 की बात है। जो मोहब्बत कल थी आज भी है, और जो दुआ उनकी मेरे साथ कल थी वो आज भी है। हम मुजाहिदे मिल्लत वाले हैं और हबीबे मिल्लत वाले हैं, समझ रहे हैं। अर्ज कर रहा था मैं कि नौजवान की बीवी बोली कि रात भर खास कर नींद हराम करते हैं, खेत में जो जमीन खाली है वही एक कमरा बना दे। इधर देखें, आखिरी बात, बीवी की बात समझ में आ गई, कमरा बना दिया और बुढ़े को पहुंचा दिया। अपने बुजुर्ग बाप को खाना पहुंचाता रहा वक्त से। ठंड आ गई तो बोला वो बुजुर्ग, बोला वो बाप, बेटे ठंड लगती है, कंबल का इंतजाम कर दो। बोला आज ही लेकर आऊंगा। शाम को कंबल लेकर चला, तो उसके साथ उसका 6 साल का बेटा भी चला। रास्ते में बच्चा पूछ रहा है कि अब्बू ये कंबल कहाँ लेकर जा रहे हैं? बोला तेरे दादा के पास। क्या करेंगे? ठंड में ओढ़ेंगे। तो बच्चे ने कहा बीच से काट दीजिए, कंबल फाड़ दीजिए, आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए। नौजवान ने कहा क्या करेगा तू? अगर तुझे कंबल चाहिए तो दुकान से नया कंबल दिलवाता हूं ना, नया। कहने लगा नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा चाहिए। क्या करेगा तू? तो बच्चा बोला जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी इसी कमरे में रखूंगा, और जब ठंड लगेगी तो ओढ़ने के लिए कंबल का यही आधा हिस्सा आपको दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं वही सुलूक मैं अपने बाप के साथ करूंगा। नौजवान की आंखें पटी की पटी रह गई, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होने लगी। बाप के कदमों में गिरकर माफी मांगी, लेकर घर आ गया और साफ ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सरबत मेरे बाप की, ये जिंदगी मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की। इस मकान में कोई रहे न रहे, मेरा बाप तो जरूर रहेगा। सबके हुकूक है नौजवानों, बीवी के भी हुकूक है, बहन के भी हुकूक है, भाइयों के भी हुकूक है। औलाद बेटी है उसका भी हक है आप पर, लड़का उसका भी हक है आप पर, माँ बाप के भी आप पर हुकूक है। जी, माँ से भी मोहब्बत कीजिए, बाप से भी मोहब्बत कीजिए, बीवी से भी मोहब्बत कीजिए, बच्चों से भी मोहब्बत कीजिए, अहले बस्ती से मोहब्बत कीजिए। कान खोलकर सुन लीजिए मेरा आखिरी जुमला, अगर माँ बाप नाराज है नमाज पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं। माँ बाप नाराज है, ज़कात अतियात खैरात सदकात में खूब हिस्सा लो, कोई फायदा नहीं। माँ बाप नाराज, जलसे में खूब बैठो, कोई फायदा नहीं। माँ बाप अगर नाराज तो पीर साहब का हाथ चूमो या चाटो या धोकर पी जाओ, कोई फायदा नहीं। कान खोलकर सुन लो, माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह ताला नाराज है। जिनके वालिदैन दुनिया में हैं अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनके वालिद या वालिदा या वालिदैन दुनिया से जा चुके मौला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है, मोहब्बत के साथ आप लोग रहें, और इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। हमारी जमात का एक बहुत बड़ा शायर, हर दिल अजीज शायर हज़रत हैदर परवाज़ मरहूम, जी हाँ, वो 3 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। आवाज़ की दुनिया का बेताज बादशाह है। बहुत से कलाम उनके आज भी इंटरनेट पे मौजूद है। आवाज़ अच्छी, अंदाज अच्छा, तरन्नुम बेमिसाल, तकल्लुम बेमिसाल, तबस्सुम बेमिसाल, हर अदा अच्छी थी, अखलाक, किरदार, सूरत, सीरत बेमिसाल। लेकिन आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इंतकाल हुआ तो यही शेर ज़बान पे आया कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी। तो आप आखिरत की तैयारी करें और इस तरह से जिंदगी गुजारें कि जब आपका इंतकाल हो, जनाजा उठे तो लोग कहें आशिक रसूल का जनाजा जा रहा, जन्नती का जनाजा जा रहा, मुहिब्बे मुजाहिदे मिल्लत का जनाजा जा रहा। जी, अकीदत मंदाने हबीबे मिल्लत के ये जनाजे हैं, जन्नती का जनाजा जा रहा।
तो नमाजों की पाबंदी करें, वालिदैन की खिदमत करें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। कलमा तय्यबा का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, जमाले यार की राना या बयाना हुई, हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से। ताजुल अब्बिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, दरख्शिंदाबाद। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला